सीधे रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। जयपुर के जोटवाड़ा में पीएनबी बैंक में कैशियर को गोली मारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सनसनीखेज वारदात हुई। हथियार लेकर बैंक में घुसे नकाबपोश बदमाश, एक लुटेरे को इनमें से भीड़ ने पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर धुनाई की। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया की अपील। वारदात में एक बदमाश को भी गोली लगने की खबर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर। साफ तौर पर ये देखिए, नकाबपोश बदमाश हाथ में एक बैग लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। वारदात में एक बदमाश को गोली लगने की फिलहाल खबर है और गोली लगने से घायल बदमाश किसी अस्पताल पहुंचेगा। और ऐसे में हॉस्पिटल संचालकों से भी अपील है कि ऐसे किसी बदमाश को देखकर जयपुर पुलिस को सूचना दें। ये खबर देखिए, तस्वीर देखिए और आप ये समझिए कि क्या वारदात करके भागा है। तुरंत पुलिस को आपके नजदीकी जो थाना है उसे सूचित किया जाए। सीसीटीवी फुटेज में ये बदमाश नजर आ रहे हैं। इन्होंने एक वारदात को अंजाम दिया है। और चलिए हमारे साथ सीधे सहयोगी सत्यनारायण का रुख कर लेते हैं। सत्यनारायण हमारे साथ में जहां भी वारदात हुई वहां से मौजूद है। सत्यनारायण, वाकई में सनसनीखेज वारदात, दिन दहाड़े सुबह की शुरुआत के साथ ही वारदात हुई, लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे सत्यनारायण, क्या वहां पर अभी पुलिस बता रही है? जी देखिए, 10:15 की घटना है। दो नकाबपोश इस पीएनबी बैंक के अंदर घुसते हैं। घुसने के साथ ही जो कैशियर होता है, जो मैनेजर होता है, उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। लेकिन लोगों की भीड़ थी, सुबह सुबह लोग यहाँ पर आए हुए थे। ऐसे में जैसे ही फायरिंग हुई तो एक युवक को, जो लोग थे, उन्होंने उसको दबोचने का प्रयास किया और दूसरा युवक था वो गोली मारकर मौके से फरार हो गया। हालांकि इस पूरी घटना के बाद में पूरे जयपुर शहर के अंदर कड़ी नाकाबंदी कराई गई है। ऐसे नहीं कि एक बदमाशों को दबोच लिया है। वहीं जो बैंक मैनेजर है नरेंद्र सिंह शेखावत, वो गंभीर घायल है। उसका मणिपाल अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है। फिलहाल इस घटना के अंदर हालांकि किसी प्रकार की लूट या डकैती घटना नहीं हुई, लेकिन इस प्रकार की घटना हुई तो ऐसे में अब इस जोटवाड़ा इलाके के अंदर खुद पुलिस एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विष्णु यहाँ पर पहुंचे हुए। इनसे भी हम बात करेंगे। साथ साथ इस घटना के बाद में जो आसपास के दुकानदार हैं उनमें काफ़ी दहशत का माहौल है। उसके माहौल को बाहर निकालने के लिए यहाँ पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है, क्योंकि जयपुर शहर के अंदर इस प्रकार की बड़ी घटना जैती काफ़ी दिनों बाद हुई। तो ऐसे में ऐसी घटना होने के बाद में अब पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। सीएसटी कमिश्नर स्पेशल टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। कोशिश की जा रही है जो बदमाश है, जो फरार हुआ बदमाश है, उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो रिवॉल्वर है, जो बदमाश लेके आए थे, वो रिवॉल्वर पुलिस को बरामद हो चुकी है। एफएसएल की टीम आ चुकी है और डॉग स्क्वाड टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जो बदमाश पकड़े जाएंगे। लेकिन जो बैंक मैनेजर है नरेंद्र शेखावत, वो काफ़ी घायल अवस्था के अंदर है, तो उनका इलाज फिलहाल जारी है। और अब थोड़ी देर बाद में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी यहाँ पहुँचने का प्रोग्राम बताया जा रहा है। जैती सत्यनारायण, क्योंकि तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ तौर पर जो एक हथियार आप बता रहे हैं कि हथियार लेकर जो दाखिल हुआ था वो भागता हुआ नजर आ रहा है और जानकारी ये है कि उसे भी गोली लगी है। और अपील भी पुलिस ने की है कि ऐसे में जिसे भी जानकारी लगी तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। इस शख्स के बारे में पुलिस ने क्या जानकारी दी है, क्योंकि तस्वीरों में नजर आ रहा है? जी देखिए, जो पुलिस का कहना है कि उस व्यक्ति के भी चोटिल हुआ है, उस व्यक्ति के भी चोट लगी। हालांकि चोट गोली की है, काय की पता नहीं। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विष्णु भी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी घटना जयपुर शहर में हुई है। सर, एक बड़ी घटना जयपुर शहर। अब आपके पास होंगे, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे साहब। ऐसे सर वो ही करेंगे। घटना बड़ी हुई है। प्लीज प्लीज आज हमें क्या कुछ घटना फिलहाल जानकारी है यार, पूरी बता दिया ना आपको। सर लाइव चल रहा है, लाइव प्लीज यार देखो, यार ऐसे देखो 10 बार तो नहीं बोल पाएंगे, गला भी सूख जाता है। आप अपने साथियों से ले लोगे, एक ही बात है। सर फिर भी एक मोटी मोटी घटना, ये जो घटना स्थल का हमने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है, उसमें ये चीज़ समझ में आई है कि 9:45 के आसपास दो संदिग्ध आरोपी बैंक में प्रवेश करके गन पॉइंट पे स्टाफ को होल्ड करते हैं। लूट के प्रयास से कैशियर द्वारा बहादुरी से उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। उसी गुत्थम गुत्थी के दौरान में कैशियर को इन्होंने गोली मारी है बच करके भागने के लिए। उपरोक्त हल्ले को सुनकर के यहाँ जो महिला कांस्टेबल थी, जो चेतक में ड्यूटी थी, वो भी पहुँची और आम जनता के सहयोग से उसने एक आरोपी को पकड़ लिया, जिससे गहनता से पूछताछ चल रही है। दूसरे की पहचान कर प्रयास कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। सर जो घायल हुए नरेंद्र शेखावत, कैसी हालत है उनकी? अभी उपचाराधीन है, अभी डॉक्टर्स बताएंगे उनके बारे में, पर वो बोलचाल कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, जिनका पर्चा बयान लिया जा रहा है। सर हथियार बरामद हो चुका है बैंक के अंदर? हाँ, 2 वेपन बरामद हुए हैं। एक जिससे घटना कारित की गई थी, दूसरा डमी वेपन है जो साथ में लेकर के आए थे। जैसे डमी वेपन
है और एक हथियार है। ऐसे में अब बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई ने बताया कि इस घटना के बाद में पूरे जयपुर शहर के अंदर कड़ी नाकाबंदी करी गई थी और नाकाबंदी का असर ये है कि फिलहाल बदमाशों की तलाश जारी है। एक बदमाश फरार चल रहा है, एक बदमाश को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जैती लेकिन सत्यनारायण, क्योंकि जानकारी भी पुलिस दे रही है और आप भी बता रहे हैं कि बैंक में दाखिल होते हैं डमी उनके पास में हथियार भी थे, कुल मिलाकर के जो कोशिश थी वो पूरी तरह से लूट की ही रही होगी। लेकिन वहां पर अगर सुरक्षा की व्यवस्थाओं को देखा जाए सत्यनारायण, क्योंकि आप बता रहे हैं कि चेतक में एक महिला कांस्टेबल मौजूद थी, आसपास गश्त कर रही थी, तो ये अच्छी बात है कि वहां पर कोई ना कोई था। बैंक की सुरक्षा कैसी थी प्रॉपर, बैंक की अगर बात की जाए तो? जैसे देखिए, जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ये झोटवाड़ा के मेन रोड पर मौजूद है, लेकिन झोटवाड़ा पुलिस इन बैंकों के लिए विशेष यहाँ पर ज़ाब्ता तैनात रखती है। जो चेतक है वो यहाँ पर रहती है और जब ये घटना हुई, सूचना आने पर तुरंत प्रभाव से चेतक में जो महिला कांस्टेबल है वो मौके पर पहुँच गई थी। उस महिला कांस्टेबल ने ही एक जो व्यक्ति था उसको पकड़ा। लेकिन इस घटना के बाद में देखिए जिस प्रकार की दहशत का माहौल है इस पूरे इलाके के अंदर, तो माना जा रहा है कि बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए अब पुलिस की जो विशेष टीमें हैं उनका गठन किया गया है और ये एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ से सुराग जो साक्ष्य है वो उतारिए। देखिए जिस प्रकार ब्लड यहाँ पर गिरा है, तो माना जा रहा है कि जो दूसरा बदमाश है वो घायल हुआ है, वो गोली से घायल हुआ है या फिर उसे कोई चोट लगी है। तो इन सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है। एफएसएल के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर ये जो सैंपल है ब्लड के वो सैंपल ले रहे हैं, जिससे कि इस पूरे मामले के अंदर साक्ष्य एकत्रित किए जा सके। देखिए और दूसरी तरफ करीबन पुलिस की 3 टीमें जो बदमाश फरार हुआ है उसकी तलाश की जा रही है और साथ साथ जो अस्पताल प्रशासन ने उनसे अपील की गई है कि अगर कोई बदमाश किसी प्रकार का चोटिल होकर, किसी प्रकार की गोली या फायरिंग में घायल होकर किसी भी अस्पताल में आता है तो तुरंत सूचना पुलिस को देवे, क्योंकि इसने झोटवाड़ा इलाके के अंदर फायरिंग करी और डकैती का प्रयास किया है। फिलहाल इस पूरे देखिए हम दिखाना चाहेंगे, पूरा एरिया है यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रखी है क्योंकि दहशत का माहौल फैल गया था। मॉर्निंग का टाइम था, सुबह 10 बजे, तो लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा इस प्रकार की घटना हुई तो पूरे इलाके में दहशत फैल गई। फिलहाल पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है बदमाश को जो फरार हुआ है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जैती बिल्कुल सत्यनारायण, आपने हर एक तस्वीर दिखाई, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होंगी तो लेंगे आपसे और बहुत बहुत शुक्रिया अभी इस पूरी जानकारी के लिए।